ओके सर। हाँ, तो हमने कल ये देखा था कि कैसे हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते थे? एंकर टैग यूज करते थे ना, ए टैग यूज करते थे ना। ए यस सर। एट्रीब्यूट क्या होता था? href इक्वल टू ना, और href क्या था? href इज द वेब एड्रेस और लोकेशन, मतलब जिसका आप एड्रेस देना चाहते हो वो आपका एड्रेस था, ठीक है। अब उसी पेज पे हम लिंक कैसे इंस्टॉल करेंगे ये देखना है, ठीक है। सॉरी, लिंक कैसे क्रिएट करें, सॉरी लिंक तो हो गया था, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। ओके, देन फर्स्टली हमें क्या करना होगा बच्चों? पहले हमने जो पेज बनाया था उस पेज को ओपन करेंगे ना। जो पेज हमने बनाया था कल, पहले उस पेज को ओपन करेंगे बच्चों। हम उसी पेज में अभी क्रिएट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। उसी पेज में हम क्रिएट करते हुए चल रहे हैं, उसी में सारी एडिटिंग होती कर रहे हैं। और अभी इसके बाद हम लोग अलग अलग भी पेज बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, एक पेज बनाया, और अभी हम अलग अलग भी एक पेज बनाएंगे, ठीक है। अलग पेज बच्चों बनाएंगे तो उसे लिंक हम कैसे करेंगे? एंकर टैग से। उसको भी लिंक कैसे करेंगे? एंकर टैग से। जैसे देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। 1 मिनट। हमने कल बनाया था ना क्लास 10th वाले में, यस सर। क्लास 10th में चल के आपका फर्स्ट डॉट एचटीएमएल था। क्या था? फर्स्ट डॉट एचटीएमएल था। अब देखिए इसका आउटपुट आपका क्या आ रहा था। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा था ना आपका, यस सर। कुछ ऐसा दिख रहा था ना। अंदर। तो बच्चों कलर थोड़ा आज चेंज लग रहा होगा, थीम चेंज कर दिया है ना, इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो अब बच्चों बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए। हाँ, उसी पेज का अभी देखिए हम बैकग्राउंड यहाँ से क्या कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए उसी फाइल में एडिट करना हुआ बाद में, तो हम कैसे करेंगे? फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ध्यान देना। फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद क्या करेंगे, यहाँ से अब डिफॉल्ट प्रोग्राम अभी ओपन कर रहे हैं। नोटपैड से ओपन करना है हमें, किससे ओपन करना है? नोटपैड। नोटपैड से। तो रुकिए एक मिनट, प्रॉपर्टीज से चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद आपको मिलेगा नोटपैड, ठीक है। ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, और फिर ओके कर दिया। अब देखिए आपका ये ओपन हुआ तो कैसा हुआ? नोटपैड में ओपन हुआ। फाइल आपकी क्या हुई? नोटपैड में ओपन हुई। अब इसको देखिए, इसको फिर से थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। बार बार नहीं होता है, एक बार कर देते हैं बस हो जाता है। ये हुआ। अब बच्चों रुकिए, इसमें हम चल के इसका पेज थोड़ा, इसका कलर जो है वो चेंज कर दे रहे हैं। जो बॉडी टैग, ये कौन है? अभिनव। अभिनव क्या कर रहे हो? अभिनव, नेक्स्ट देखिएगा इसमें बच्चों, बॉडी का जो आपका बॉडी टैग है कहाँ है? एचटीएमएल, ये बॉडी टैग है ना। बॉडी में इसका एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल टू वाइट। कंट्रोल एस, और 1 मिनट, हिस्ट्री ओपन हो गई है तो ये। अब देखिए अब सही है, क्लियर है बच्चों? हेलो, हेलो, ये क्लियर दिख रहा है ना? अब इसी में मान लीजिए हमको इमेज इंसर्ट करनी थी टेबल के बाद, टेबल के बाहर इमेज इंसर्ट करनी थी। तो img src इक्वल टू बच्चों, अब इमेज जो इंसर्ट करनी है उस इमेज का हमें सोर्स पता होना चाहिए। उस इमेज का हमें सोर्स पता होना चाहिए। सपोज दैट डाउनलोड में चलते हैं, डाउनलोड में देखते हैं कोई इमेज है। नहीं, डाउनलोड में कोई इमेज नहीं है।
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, माय पिक्चर्स में यहाँ भी कोई इमेज नहीं है। पिक्चर्स में देखते हैं, हाँ यहाँ पे पिक्चर्स में कई सारी इमेज है ना, यहाँ पिक्चर्स में कई सारी इमेज है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, किसी एक इमेज को ले लेते हैं। मान लीजिए इस इमेज को ले लिया, इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों ओपन करेंगे, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन को कॉपी किया, बताया था ना ऐसे करते हैं। लोकेशन को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब देखिए स्लैश लगाएंगे और इसके बाद इमेज का, जो हमने इमेज ओपन किया था उसका नाम क्या था, ये था ना, इसको भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और डबल कोट आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसी फाइल को फिर क्या करना है, सेव कर देना है। इसी फाइल को फिर क्या करना है, सेव कर देना है। अब चल के इस पेज को रीलोड कर देना है। 1 मिनट, ये देखिए इमेज आपकी आ रही है ना, इमेज आ रही है, लेकिन इमेज की जो एक्चुअल साइज है वो आ रही है बच्चों। इमेज की जो एक्चुअल साइज है वो आपकी आ रही है। तो इमेज की एक्चुअल साइज को हम कैसे कम करेंगे पता है, आई यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते थे, जो हमने IMG टैग डिफाइन किया, इसके बाद यहाँ क्या डिफाइन कर देते थे, हाइट और विड्थ, ये दो डिफाइन करते थे ना। 1 मिनट, हाइट और विड्थ डिफाइन करते थे। हाइट मान लीजिए कर रहे हैं 200, विद इक्वल टू 400। अब इसी को हम फिर क्या कर देते हैं, यहाँ से फिर से रीलोड कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, इमेज की साइज छोटी हो गई, इमेज की साइज छोटी हो गई ना। हेलो, इमेज की साइज आपकी क्या हो गई, छोटी हो गई। क्लियर, हेलो, यस सर। इमेज की साइज आपकी क्या है, छोटी हो गई है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं फिर, इसके बाद इमेज को हम चाहें तो, अभी तो हमारा सारा काम क्या हो रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। अभी हमारे जो पेज का कंटेंट है वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है ना। इसको हम बीच में कैसे करेंगे, सपोज दैट इसको हमें बीच में करना है इमेज को, तो यहाँ हम क्या कर दें, इमेज से पहले ही एक सेंटर टैग लगा दें। क्या लगा दें, सेंटर टैग। सेंटर टैग यहाँ लगा दें। और जहाँ इमेज हमारी क्लोज हो रही थी वहां पे भी क्या कर दें, सेंटर टैग को, सेंटर टैग को यहाँ क्लोज कर दें, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया और देखिए इमेज आपकी सेंटर में आ गई। आई बच्चों की नहीं आई, यस सर। आ गई ना। अब देखिए नीचे हम एक और हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। नीचे इसी पेज पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं। ए और HREF इक्वल टू, ये फर्स्ट था ना। अब मान लीजिए कि हम बना रहे हैं contact.html, एक नया पेज कोई बनाएंगे contact.html, और उसको उसी पे मतलब उसी पेज पे सेव कर देंगे, ठीक है। या ऐसे लिखा नहीं होता कॉन्टेक्टस, देखिए किसी वेबसाइट पे तो लिखा होता है ना यस कॉन्टेक्टस, सर। कॉन्टेक्टस लिखा होता है। फिर क्या करनी, हमने क्या किया, ये टैग को फिर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, Ctrl+S से सेव कर दो। अब देखना बच्चों, इसको फिर से यहाँ से रीलोड करो। आपकी देखिए नीचे एक लिंक आ गया ना, कॉन्टेक्टस, आया कि नहीं आया, यस यस सर। सर, यस सर। कॉन्टेक्टस आ गया। बच्चों इमेज नहीं दिख रही क्या, इमेज नहीं आ रही है ना, शायद मेरी वीडियो नहीं आ रहा है ना।
सर आ रहा है। आ रहा है। इसमें तो स्टेबल, यस यहाँ सर। यहाँ स्टेबल दिखा रहा है, आप में वहाँ शो कर रहा होगा ना शायद। हेलो, सर किसने आ रहा है मैसेज? वीडियो आपका। नो सर, नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, ओके। आ रहा है। हाँ, तो ये इतना बच्चों क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। देखिए नीचे हमने एक बनाया कॉन्टेक्टस नाम का, एक और बना देते हैं। देखिए सेम कुछ नहीं, इसी को ऐसे कॉपी कर लो। मान लीजिए कि हमें सेम मतलब हाइपर लिंक ही बनाना है। कंट्रोल सी से क्या कर लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। अब देखना यहाँ पे इसको जो हम कर दें, गैलरी कर देते हैं, gallery.html, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख दे रहे हैं फोटोज एंड, 1 मिनट, फोटोज एंड वीडियोज। इसको सेव कर दो बच्चों, फिर इसको चल के यहाँ से रीलोड कर लो। देखिए कॉन्टेक्ट अस, फोटोज एंड वीडियोज आ गया ना। हम चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, ध्यान देना। जहाँ से हम लगा रहे हैं ना मतलब एंकर टैग, यहाँ से मान लेते हैं हम चाहते हैं कि इसकी साइज जो है सिंपल कर दो, फॉन्ट साइज इक्वल टू 14 कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज इक्वल टू 14 कर देते हैं, और इसके बाद चल के फॉन्ट टैग बच्चों नीचे क्लोज करेंगे। फॉन्ट टैग क्या है, नीचे क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा है, जो लिंक आ रहा है वो आपका कैसा आएगा, देखिए ये। अब देखिए बड़ी हो गई ना इसकी साइज, क्लियर कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर, हो गई। समझ में आया ना? तो बच्चों ऐसे यस हम क्या, सर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, और भी इसमें पे लिंक बना सकते हैं, और भी लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे क्रिएट करेंगे लिंक। आदर्श वेटिंग में है, 1 मिनट। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब STD नाम से मान लीजिए बना लिया, स्टूडेंट नाम के बना रहे हैं फाइल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट कॉर्नर। क्या लिख दिया हमने, स्टूडेंट कॉर्नर, ठीक है बच्चों। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो लिंक आएगा वो क्या आएगा, स्टूडेंट कॉर्नर आ गया ना। ये चाहे तो हम देखिए ऊपर ही बनाते हैं, लेकिन हमने क्या नीचे बता दिया, वो फिर बाद में हम सब सारी चीजें सही कर लेंगे अभी, ठीक है। बाद में इसको हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। एक होम का होता है, होम बच्चों, होम पेज बताया था ना कि किसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वही क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ हम क्या कर देते हैं, होम कर देते हैं। home.html यहाँ लिख देते हैं होम, कंट्रोल एस, ठीक है। और इसको फिर से रीलोड कर लो, होम आ गया। एक काम और करते हैं बच्चों, ध्यान देना। हम इस पूरे को क्या? कट, इस पूरे को कट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स से कट होता है ना, पता है सबको। और जहां से हमारा पेज स्टार्ट हुआ था, ये वेलकम टू स्टूडेंट्स, यहाँ बॉडी के जस्ट बाद ही डिफाइन कर देते हैं। बॉडी के जस्ट बाद, पहले से डिफाइन करते हैं तब बताते हैं। कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। और इसको रीलोड कर दो। अब देखो होम यहाँ आ रहा है ना, आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखिए इसके पहले हम क्या कर देते हैं, जो बॉडी टैग था यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं सेंटर टैग, और फॉन्ट साइज इक्वल टू 20, ठीक है। फॉन्ट साइज इक्वल टू 20, कलर इक्वल टू
रेड, ठीक है, कलर इक्वल टू रेड लिख देते हैं। अंबिका स्कूल ऑफ एजुकेशन, यहाँ फॉन्ट क्लोज कर देते हैं और यहाँ सेंटर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? अब इसको सेव कर दिया। ये क्लियर हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये देखिए क्लियर हुआ, ये समझ में आया। यस सर। अब देखिए 1 मिनट, एक काम और कर सकते हैं, ये सेंटर जो हमने यहाँ क्लोज किया है, इस सेंटर को हम कट कर लें, और सेंटर हमारा कहाँ शुरू हुआ था, 1 मिनट, सेंटर हमारा स्टार्ट कहाँ हुआ है, इससे हुआ है ना। और जहाँ तक हमारा लिंक बन रहा है बच्चों, यहाँ इस फॉन्ट टैग के बाद हम सेंटर को कर दें, कंट्रोल एस। तो अब ये देखिए आपका जो ये, सॉरी, अंबिका स्कूल के बाद हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, BR टैग लगाना पड़ेगा बच्चों। ऐसे करेंगे तो हमें अंबिका स्कूल ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट के बाद BR टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें BR टैग लगाना पड़ेगा, तभी आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, अदरवाइज एक ही लाइन में आ जाएगा। अब देखिए ठीक लग रहा है, हेलो, यस सर। यस सर। सही है ना। हाँ सर। अब देखिए होम हो गया, वीडियो, फोटोज एंड वीडियो हो गए। होम के जस्ट बाद जो हमारा होम वाला था, यहाँ पे हम एक टैग और करते हैं इंस्टॉल, ठीक है, ओ सॉरी, एक टैग, एक लिंक और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक लिंक हम और क्रिएट कर रहे हैं, और इस लिंक को हम क्या नाम दे रहे हैं, एडमिन, एडमिन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मेंशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस से बच्चों सेव कर रहे हैं हम शॉर्ट की से, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है, हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया है यहाँ से। हाँ यहाँ देखिए हमने एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाया था ना, कंट्रोल एस। अब देखिए अब सही है बच्चों, हेलो, अब सही है। यस सर। यस सर। तो बच्चों ऐसे वेबसाइट आपकी बनती है, जो वेबसाइट है वो ऐसे ही बनती है, क्लियर, यस सर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यस देखिए, सर। हमने ये जो जो बनाया है, अभी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा कुछ नहीं ओपन होगा, क्योंकि वो फाइल ही नहीं बनाया है हमने। क्या किया है, वो फाइल ही हमने अभी नहीं क्रिएट की है, वो फाइल अभी हम क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, home.html, admin.html, contact.html, gallery.html और std स्टूडेंट कॉर्नर जो है ये है, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन और आता है, एक ऑप्शन बच्चों और आता है, टीसी सूट, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है, सर क्या? टीसी, टीसी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है ना, यस सर। टीसी सूट, जो आजकल स्कूल की सीबीएसई की वेबसाइट्स हैं, सीबीएसई का नॉर्म्स है कि टीसी जो जो इशू हुई हैं उनकी लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमने टीसी सूट बना दिया, सॉरी यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया था, कंट्रोल एस। अब देखिए आ गया ना। अब थोड़ा ये आपका बाहर आ गया ना, थोड़ा फॉन्ट साइज का थोड़ा कम कर दें, इसका फॉन्ट साइज हमने कितना डिफाइन किया था, 14 किया था ना, इसे 12 कर देते हैं। इसको कितना कर दे रहे हैं, 12 कर दे रहे हैं।
अभी भी नहीं कम हुआ, 1 मिनट। हेडिंग तो नहीं डिफाइन किया हमने। बच्चों इतना क्लियर है? पहले इतना बताइए, ये चीज क्लियर हुई कि हमने ऐसे काम कर दिया। अभी इसको हम सही कर देंगे बाद में। अब देखिए, ये जो हमारे अलग अलग लिंक बने हैं बच्चों, ये इस नाम के एक एक पेज बना है। इस नाम का क्या बना है? एक एक पेज बना है। और ध्यान देना, हमने यहाँ पे जो नाम दिया है, जो भी नेमिंग की है पेज की, ये जो पेज हम बनाएंगे वो इसी नाम से होना चाहिए। तो पेज आपका किस नाम से होना चाहिए? सेम इसी नाम से होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी आपने दूसरे नाम से और किया तो फिर आपका वो एरर बताएगा, फिर बताएगा फाइल नॉट फाउंड। जैसे हम एक बना के दिखाते हैं आपको, एक पेज हम और क्रिएट करते हैं। बच्चों ये पेज कहाँ क्रिएट करेंगे? क्योंकि होम वाला ही आपको बना के दिखा देते हैं। इसका नेम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। एक नई फाइल और ओपन करेंगे, नोटपैड की एक न्यू फाइल और ओपन करेंगे। इसमें कोड टाइप करेंगे, HTML बॉडी। टाइटल पे आप चाहें तो यहाँ वो पहले हेड टैग आप यूज कर लीजिए, हेड और टाइटल। टाइटल में हमने क्या बताया था? होम पेज था ना। होम पेज, टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज, ठीक है। हेड टैग क्लोज। बच्चों हेड टैग आपका बॉडी टैग से पहले क्लोज हो जाता है ना, और बॉडी है आपका, फिर बॉडी टैग भी क्लोज कर दे रहे हैं। अभी बॉडी पे हमने कोई कंटेंट नहीं डाल रखा है, बॉडी पे अभी हमने कोई कंटेंट नहीं डाल रखा है। पहले सिंपली देखिए आप, HTML और Ctrl+S। इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? कंप्यूटर में, ठीक है। वही देखिए, लोकेशन आपकी वही है ना, ऑनलाइन क्लास 2020 अरविंद कंप्यूटर 10। हमने क्या सेव किया था? home.html से। इस फाइल को क्या कर दो, यहाँ ऑल फाइल्स कर देना। ये ऐसा ही दिखा रहा है, ऑल फाइल्स कर दो और सेव कर दो। अब बच्चों देखिए, उसी पे जहाँ पे हमने देखा था, 1 मिनट, इसको क्लोज कर देते हैं, ये तो इमेज वाला है। जहाँ पे हमने सेव किया था ना पहले फाइल, इमेज को भी क्लोज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे चल के कंप्यूटर में 10th में। अब देखिए दूसरा आपका home.html आ गया ना। अब इसको हम जस्ट गूगल क्रोम से ओपन कर ले रहे हैं। अभी देखिए इस पे कुछ नहीं दिखा रहा है। home.html यहाँ भी बीजी कलर कर देते हैं। बीजी कलर इक्वल टू वाइट, ये एट्रीब्यूट है बच्चों इसका। क्लियर? कितना समझ में आया? यस सर। अब यस अभी सर। अभी देखिए, होम पेज पे अभी हमने कोई कंटेंट नहीं डाल रखा है। अब एक चीज ध्यान देना, होम पेज को फिर से क्लिक करो। देखिए होम पेज आपका यहीं ओपन हो गया ना। अब होम पेज Yes, पे sir. हम पहले होम पेज पे कंटेंट डालते हैं। होम पेज पे कंटेंट डालते हैं। अंबिका स्कूल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन इन द
in the presence of guest teachers and it located at, Principal. क्या एड्रेस है बच्चों? रानी बाजार, Yes, sir. रानी बाजार, रामनगर रानी लिखते बाजार, हैं, रामनगर भी लिखते हैं, रामनगर बाजार, यस रामनगर डिस्ट्रिक्ट। फाइल को सेव कर लिया। अब देखिए इसको फिर से बच्चों रीलोड कर रहे हैं। अब देखिए ये आ गया ना, इतना क्लियर हुआ। अब हम होम पेज पे चलते हैं, इसको बैक करते हैं, अपने होम पेज पे आए, सॉरी आपका जो स्कूल वाला फर्स्ट पेज था उस पे आए। अब होम पेज पे आप क्लिक कर दो तो देखो वही डेटा आएगा जो वहां पे उस पे था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर। मीन्स पेज को हम कैसे लिंक कर रहे हैं ये पता चला? यस सर। हम पेज को कैसे लिंक कर रहे हैं ये पता चल गया ना। मीन्स अब तो हम कर सकते हैं बच्चों। यस सर। यस। ये होम डॉट एचटीएमएल था, दूसरा वाला हमारा कौन सा था? ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल था। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसमें तो हमने बहुत कुछ कर दिया है एक साथ, इस वाले पेज में हमने बहुत कुछ एक साथ कर लिया है ना। हेलो बच्चों, जो पहला पेज हमने बनाया यस सर। इस पेज पे तो हमने बहुत सारे टैग्स का यूज करना सीख लिया है। यस सर। आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। नो सर। कर लोगे बच्चों? हेलो, आप लोग कर लेंगे इसे, अब क्रिएट कर लेंगे ना? यस सर कर लेंगे। तो ऐसे अभी बच्चों बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। अभी तो देखिए हमने जो सीखा है इससे हम क्या कर सकते हैं, केवल स्टैटिक कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। मीन्स जो आपका एक बार आप जो कर दोगे अपडेट वही रह जाएगा। ठीक है, टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर पे बहुत सारा ऑप्शंस आपका आएगा। सपोज दैट क्लासेज आप डिफाइन कर दो, ठीक है, और हर एक क्लास की एक्टिविटी डिफाइन कर दो, कर सकते हो ना। यस जैसे सर। गेम्स आप उस स्पोर्ट डिपार्टमेंट सारा उसमें डिफाइन कर सकते हो। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों बहुत सारा आएगा। यहाँ लिस्ट ऑफ टीचर्स है और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके बसेज हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं वो सारा आप यहाँ भी इसमें ऐड करेंगे। कॉन्टेक्टस में क्या करेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे और गूगल मैप आपके इमेज डालते हैं ना लोकेशन की, ठीक है, पूरा आप वहाँ से इंसर्ट करेंगे बच्चों। तो ये हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। ये बताइए आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ बच्चों, मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, तो जो आपका ये स्क्रीन शेयरिंग है सर इसको हम क्लोज कर रहे सर हैं। हाँ बताइए। सर, ये जो वेबसाइट है सर, इसको सर अगर गूगल पे सर रैंक कराना हो तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बेटा, उसके लिए होस्टिंग करना पड़ता है। सर फ्री में हो जाता है क्या? नहीं, उसके लिए पैसे लगते हैं। कोई बात नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, यस आपके सर। बहुत ज्यादा नहीं है। पहले बन जाए, बना